तो एक तरफ जहां चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है ये संदेश देने के लिए कि वो युद्ध के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और इसका संदेश न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया पर जा रहा है। ताजा मामला तेजस से जुड़ा है, ब्रह्मोस से जुड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की शान है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। लगातार एडवांस होती जा रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस के नए अवतार से दुश्मनों में मचेगा हाहाकार। अवाक्स विमानों का काल बनेगी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। नए ब्रह्मोस से लैस तेजस बनेगा और घातक। ब्रह्मोस के नए वेरिएंट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल दुश्मन देश के अवाक सिस्टम यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल वाले प्लेन को मार गिराने में कारगर होगी। अवाक सिस्टम को उसके साइज और वजन के हिसाब से विमानों के ऊपर लगाया जाता है। इसकी मदद से विमान के अंदर बैठे ऑपरेटर्स एक निश्चित दूरी तक हवाई जहाजों और मिसाइलों की उड़ान पर नजर रखते हैं। लेकिन ब्रह्मोस के आगे यह अवाक सिस्टम बेकार साबित होगा। ब्रह्मोस का नया वेरिएंट 2024 तक तैयार हो जाएगा। नई मिसाइल एक साथ कई निशानों को साधने में सक्षम होगी। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को इस मिसाइल के एयर वेरिएंट से लैस किया जाएगा। भारत रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को लगातार अल्ट्रा मॉडर्न बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर करने की योजना पर काफी काम हो चुका है। इस मिसाइल की रेंज बढ़ने से भारत की मारक क्षमता में काफी ज्यादा इजाफा होगा। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, लड़ाकू विमान से या फिर जमीन से भी दागा जा सकता है। रक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस मिसाइल को इसीलिए लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर भी अपनी ताकत को, तैयारियों को लगातार चाक चौबंद कर रहा है। सिर्फ लेह लद्दाख नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी हिंदुस्तान किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 जिले हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और ये जो 3 जिले हैं ये दरअसल में एयर डिफेंस रडार हैं। ये 3 जिले सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड में किस तरीके की तैयारी हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेना की तैनाती किस तरीके की है, तैयारी किस तरीके की है, देखिए जरा। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड विकसित होगा उत्तराखंड में, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ये हम आपको बता रहे थे कि केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार लगातार हो रहा है, काम बहुत तेजी से इस पर चल रहा है। हेलीपैड पर चिनूक की लैंडिंग की तैयारी की जा रही है, यानी किस तरीके से उसको एडवांस किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इस पर काम हो रहा है। और क्या कुछ खास है ये हम आपको बता दें। उत्तराखंड दरअसल में क्यों खास है ये भी आप देख लीजिए। दरअसल में चीन से 350 किलोमीटर की सीमा उत्तराखंड की लगती है, और सिर्फ चीन से नहीं, नेपाल से भी 275 किलोमीटर की जो सरहद है वो यहां उत्तराखंड की लगती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिसके चलते उत्तराखंड की अहमियत भी उतनी है जितनी कि लेह लद्दाख की। उत्तरकाशी चमोली की सीमा चीन से सटी हुई है, लिहाजा यहां पर लगातार जो स्थिति है वो मजबूत की जा रही है, चाक चौबंद उसको किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर चंपावत की सीमा नेपाल से जुड़ी है, लिहाजा इन दोनों जिलों पर भी फोकस लगातार किया जा रहा है। और पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, साथ ही चीन से भी, लिहाजा पिथौरागढ़ पर विशेष फोकस किया जा रहा है। तो ये दरअसल में वो वजह है जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सटा ये राज्य क्यों यहां पर महत्वपूर्ण है जब हम बात करते हैं चीन से चुनौती की। लेकिन इन सब के बीच अब बात करते हैं हैती की, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और विरोध प्रदर्शन कोई सामान्य नागरिक नहीं बल्कि वो लोग कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करना। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। हैती की राजधानी पोर्ट आओ प्रिंस में हो रहा ये हिंसक प्रदर्शन दूसरे प्रदर्शनों से अलग है। जिन पर हिंसा रोकने की जिम्मेदारी है वही हिंसा और आगजनी को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंसा में शामिल ये लोग या तो पुलिस फोर्स से जुड़े हैं या फिर उनके समर्थक। पूरे शहर में आगजनी और अफरा तफरी नजर आ रही है। एक नई गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। गाड़ी आग के शोलों में धू-धू कर जल रही है। पूरा शहर हिंसा की आग में झुलस रहा है। ऑन ड्यूटी पुलिस वाले हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं।
प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार अपने एक सहयोगी को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। हैती में कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। शहर में क्रिमिनल गैंग्स हावी हो रहे हैं। पुलिस अफसरों पर हमले हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों का आरोप है कि डिपार्टमेंट के मुखिया उनका सपोर्ट नहीं कर रहे। शुक्रवार से ही हैती की राजधानी हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में है। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक आप लगातार कैलिफोर्निया की तस्वीरें देख रहे थे, जहां जंगलों में आग लगी हुई थी और हर कोई डरा हुआ सहमा हुआ था। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब स्पेन से सामने आ रही है, जहां पर जंगल की आग से हर कोई सहमा हुआ है। आग में घिरे कई हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि इस आग की वजह दरअसल में एक कार है। दहकती आग का ये मंजर स्पेन के गलेसिया का है। 11 अलग अलग जगहों पर भड़की ये आग तेज हवा और गर्मी की वजह से कुछ यूं फैली कि 8000 हेक्टेयर इलाकों को राख कर गई। पिछले 1 महीने से स्पेन का बड़ा इलाका दावानल की वजह से दहक रहा है। एनेड लूसिया से लेकर ऑरेंज तक और अब गलेसिया, हरे भरे इलाके एकाएक दहक उठे हैं। स्थानीय प्रशासन का इल्जाम है कि आग लगने की घटनाएं किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जुटी है। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर्स आग को मात देने की कवायद कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी हुइलवा प्रोविंस में लगी आग से बड़ी तबाही मची थी। न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसकी तमाम कोशिशों से अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच शांति का रास्ता निकल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान शांति वार्ता से जिनपिंग की नींद उड़ गई है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार किया है, उसके बाद जिनपिंग को लगता है कि तालिबान की मदद से उइगर मुस्लिम विद्रोह कर सकते हैं। तालिबान ने दी चीन को टेंशन। तालिबान से डर गए जिनपिंग। तालिबान की ताकत से घबराई चीनी फौज। तालिबान के जो आतंकी अफगानिस्तान में बम धमाका करते रहे, अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के लिए दहशतगर्दी फैलाते रहे, वही तालिबान अब शांति के लिए तैयार हो गया है। अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर आ गया है। लेकिन ये शांति वार्ता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रास नहीं आ रही है। अफगानिस्तान तालिबान शांति वार्ता शुरू होने से चीन की टेंशन बढ़ गई है और इस डर की वजह है जिनपिंग के सपनों का CPEC प्रोजेक्ट। चीन को डर है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोही तालिबान से हथियार लेकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अड़ंगा लगा सकते हैं। चीन इसलिए भी डरा है क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी जमीन पर उइगर मुसलमानों पर अत्याचार किए हैं, उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा गया है। ऐसे में अगर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया तो चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान तालिबान की मदद से विद्रोह कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी उस खबर की, जिसके चलते न सिर्फ इमरान खान बल्कि बाजवा की नींद उड़ी हुई है। खबर FATF लिस्ट से जुड़ी है। सवाल यह है कि क्या FATF की लिस्ट में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा या नहीं। पाकिस्तानी PM इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा की नींद उड़ी हुई है। आतंकिस्तान के जुर्म का हिसाब होने वाला है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तय नजर आ रही है। पूरी दुनिया की निगाहें FATF की बैठक पर है। क्या FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल होगा पाकिस्तान? आतंक का गढ़ रहा है पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जो ग्लोबल पीस के लिए खतरा है। पाकिस्तान का क्या करना है, FATF की बैठक में यही फैसला होने वाला है। इस साल फरवरी में जब बैठक हुई थी, तब पाकिस्तान ने 27 बिंदुओं वाले एक्शन प्लान में 14 पर ही कार्रवाई की थी। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। FATF की बैठक में एक्शन प्लान के 13 बिंदुओं की समीक्षा की जाएगी। ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई करता रहा है। FATF की बैठक से कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान ने स्वीकार किया था कि मुंबई बम विस्फोट का गुनहगार अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का घर कराची में है और उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की इन दलीलों पर दुनिया को भरोसा नहीं है।
जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद पर कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं रहा। उसने FATF और दुनिया को हमेशा गुमराह किया है। भारत में आतंकवाद के लिए दोषी मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी या दाऊद, किसी के खिलाफ भी उसने सबूतों को कभी नहीं स्वीकारा। उसकी दिखावटी कार्रवाई जब भी हुई, कुछ ही दिनों में उसका सच सामने आ गया। FATF की बैठक में आतंकिस्तान का बही खाता फिर खुलने वाला है। उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे पाकिस्तान से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है। जो पाकिस्तान अपने अवाम का पेट तक नहीं भर सकता, जिस पाकिस्तान के पास अपने खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए पैसे तक नहीं है, उसी पाकिस्तान के पास आतंकियों को गोला बारूद और हथियार देने के लिए काफी ज्यादा पैसा है। आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए उसके पास फंड है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों का आका बना हुआ है। आतंकी पालने वाला पाकिस्तान दुनिया में भीख मांग रहा है। दहशतगर्द पैदा करने वाला पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है। पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट करवाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन यही पाकिस्तानी आतंकियों को पैसा, हथियार, गोला बारूद देकर भारत में घुसपैठ करवा रहा है। इमरान खान ने अपनी आवाम को भूख से बिलबिलाने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों को कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। बोर्ड ने अब घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाले 240 खिलाड़ियों और अधिकारियों से कोरोना टेस्ट के पैसे तक मांग लिए हैं। बोर्ड के पास कोरोना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी और हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। लेकिन भूखा नंगा पाकिस्तान आतंकियों की आवभगत में बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान काफी पैसा खर्च कर रहा है, जिसका सबूत है जम्मू कश्मीर और राजस्थान की सरहद पर खोदी गई आतंकी सुरंगें। जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक सुरंग मिली थी, जिसका रास्ता पाकिस्तान की सरहद की तरफ जा रहा था, जबकि राजस्थान की सरहद पर भी इसी तरह की सुरंग साजिश सामने आ रही है, जिसको लेकर BSF ने अलर्ट जारी किया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया में इंसान की आबादी लगातार बढ़ रही है और रिहायशी बस्ती बसाने के चक्कर में जंगल लगातार खत्म हो रहे हैं और इस सब का असर जंगली जानवरों पर पड़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 50 साल में जंगली जानवरों की आबादी 68% घट चुकी है। खूंखार बाघ जो खुद शिकार करके खाना पसंद करता है, चीते की रफ्तार जिससे कोई रेस नहीं लगा सकता, तेंदुए एक अव्वल दर्जे का शिकारी कहलाते हैं। जंगल में एक से एक खूंखार जानवर पाए जाते हैं, जिनके वार से इंसान का बच पाना नामुमकिन होता है। लेकिन इन जंगली जानवरों के पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा खतरा इंसानों से ही रहा है और इस खतरे की वजह है रिहायशी बस्तियां बसाने के लिए जंगलों का सफाया। जानकारी के मुताबिक साल 2000 से लेकर अब तक 19 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म कर दिया गया। मतलब तेजी से हमने जंगल काटकर मैदानी इलाकों में तब्दील कर दिए। जिस तरह से लाखों हेक्टेयर जंगल को उजाड़ दिया गया, उसी का नतीजा है कि जंगली जानवरों की आबादी तेजी से कम होने लगी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1970 से लेकर अब तक जानवरों की संख्या 67% कम हो गई है और 10 लाख प्रजातियों के वजूद पर खतरा पैदा हो गया। इतना ही नहीं, मुनाफा कमाने के लिए वन्य जीवों का शिकार और तस्करी भी शुरू हो गई। कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो इंसान की करतूतों के चलते खात्मे के कगार पर हैं। आज फिलीपींस में पेंगोलिन एक लुप्तप्राय प्रजाति बन गई है। फिलीपींस दुनिया के 18 विशाल जैव विविधता वाले देशों में से एक है, लेकिन यहाँ वन्य जीवन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया के तमाम देशों में इसी तरह के हालात हैं, जिससे धीरे धीरे जंगली जानवर विलुप्त हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन की, जिसको लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही। रवि किशन के बयान की आज सांसद जया बच्चन ने आलोचना की। जया बच्चन को कंगना ने ट्वीट कर करारा जवाब दिया। एक बड़ी लड़ाई चल रही है,
बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन के खिलाफ। सुशांत केस के बाद कंगना लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। नारकोटिक्स ब्यूरो उन ग्लैमरस चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है जो इस काली दुनिया का हिस्सा है। संसद में इस मुद्दे को रवि किशन ने उठाया, लेकिन रवि किशन का बयान सांसद जया बच्चन को नागवार गुजरा। बॉलीवुड के डर्टी वर्ड पर जुबानी संग्राम शुरू हो गया। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जितनी उनकी है उतना हक मेरा भी है इस इंडस्ट्री में। मैं उसको खोखला होने नहीं दूंगा। भले मेरी जान चली जाए, मुझे आवाज उठानी है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने युवाओं के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम होने नहीं देना चाहता। कुछ लोगों की वजह से आज फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है कि सारे लोग ड्रग रैकेट्स में। ये गलत बात। रवि किशन पर जया बच्चन के सवाल का मतलब कंगना रनौत को भी कटघरे में खड़ा करना था। कंगना ने जया बच्चन के बयान पर करारा जवाब दिया। कंगना ने ट्वीट किया, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। जया बच्चन के बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन फिल्म जगत से जुड़ी कुछ हस्तियां जया बच्चन का समर्थन कर रही हैं। सोनम कपूर ने जया बच्चन के सम्मान में ट्वीट किया है, मैं बड़ी होकर इनकी तरह बनना चाहती हूँ। सुशांत केस में बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन को लेकर इंडस्ट्री की साख दांव पर है। कंगना और रवि किशन इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वहीं जया बच्चन जैसी हस्तियों का कहना है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। टी न्यूज़ नेशन। और अब खबर ऐसी जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जो रिपोर्ट ताजा आई है वो बताती है कि जम्मू कश्मीर और लेह में जो तमाम ग्लेशियर हैं, बदलते मौसम का असर उस पर कहीं ज्यादा पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में हमारी और आपकी जिंदगी पर दिख सकता है। और यह असर सिर्फ हिमालयन रेंज में नहीं, आर्कटिक तक पर नजर आ रहा है। बूंद बूंद पानी को तरसेगी गंगा के मैदानी इलाके की जनता। पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत झेलेगा पाकिस्तान का पंजाब इलाका। पानी की कमी से दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में हो सकती है भूखमरी। इन सारी आशंकाओं की वजह है पिघलते ग्लेशियर। वैज्ञानिकों का दावा है कि जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे बड़े इलाके के लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जनरल में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी ग्लेशियरों को मिलाकर एक स्टडी की गई है। महा हिमालय रेंज में मौजूद ग्लेशियरों की तादाद 1200 से ज्यादा है। पहली बार सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर इन तमाम ग्लेशियरों की बनावट और मोटाई में आए बदलावों को समझने के लिए रिसर्च की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हिमालय रेंज में ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की एक स्टडी के मुताबिक भी ग्लेशियरों के पिघलाव की औसत दर 21वीं सदी की शुरुआत से ही दोगुनी हो चुकी थी। पिछले साल फरवरी में वाटर पॉलिसी जनरल में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय रेंज में हिंदू कुश पट्टी के वो इलाके ही पानी की कमी के संकट में फंस गए हैं, जहां से निकलकर मैदानी इलाकों तक कई नदियां जाती हैं। ऐसे में साल 2050 तक पानी की मांग और सप्लाई का अंतर बहुत अधिक बढ़कर दोगुना हो सकता है। इतना ही नहीं, अंटार्कटिक इलाके में भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर दिख रहा है। अंटार्कटिक में मौजूद 2 ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल की वजह बन रहा है। अंटार्कटिक में मौजूद पाइन आइलैंड ग्लेशियर और थ्वेट्स ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इन दोनों ग्लेशियरों के पिघलने की यही रफ्तार रही तो इनकी वजह से समंदर का जलस्तर 10 फीट तक ऊंचा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात प्याज के बढ़ते दाम की, जिसको देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी है। देखिए न्यूज़ नेशन की एक खास रिपोर्ट। $30 का टमाटर 80 का हुआ, 40 के भाव बिक रहा है आलू प्याज। एक महीने में महंगाई की दोगुनी रफ्तार।
हरी सब्जियों के बाद टमाटर, आलू और प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सितंबर के पहले हफ्ते में हरी सब्जियों ने लोगों को खूब रुलाया था। अब टमाटर, आलू भी सातवें आसमान पर है। रिटेल मार्केट की बात करें तो पहले टमाटर 30 रुपए के आसपास बिक रहा था, जो अब 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज जो पिछले महीने 25 से 30 रुपए तक था, अब 40 से 45 रुपए किलो तक मिल रहा है। ऐसा ही हाल आलू का भी है। आलू लोकल बाजार में 35 से 40 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। घिया 40 रुपए किलो है भैया जी, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है, भिंडी 60 है, तोरी 40 से 50 है, जैसे मार्केट रेट है। इस टाइम टमाटर 60, जो ज़्यादा फ्रेश हो 70, और प्याज आलू 35, जो फ्रेश ज़्यादा हैं उनके दाम 40 रुपए तक के हैं।